So let's go ahead with the first lecture of network theorems. It is a new chapter after we are doing network theory. I haven't made videos for network theory because it was so vast, and I just previously made notes for it. So let's start with network theorems for now, and we'll do it later. So first of all, let's discuss the technique to solve the DPP. It's 1 hour and 10 questions. You have to solve 10 questions in 1 hour. Like, it's a maximum target. You don't have to do 10 questions, approximately 10 questions, like how many you can manage to solve. अच्छे से वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, कैरेक्टर से नहीं. कैरेक्टर सबका अच्छा होता है. कैलकुलेटर, you have to solve using calculator, which is a virtual calculator. और 10 क्वेश्चन या घंटे में जितना हो उतने के एनालिसिस करके करना है. थ्योरम्स कौन कौन सी है? सुपरपोजिशन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, रेसिप्रोसिटी, एलिजेंस, मिलमैन सब्स्टिट्यूशन, कॉम्पेंसेशन. आई डोंट नो. होमोजेनिटी, एडिटिविटी. सुपरपोजिशन की 2 पार्ट्स है, होमोजेनिटी, एडिटिविटी. अपन होमोजेनिटी पढ़ते हैं. होमोजेनिटी अपन सबसे पहले देखेंगे कि वेयर वी कैन अप्लाई होमोजेनिटी. होमोजेनिटी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर एनी नेटवर्क देयर आर 3 मस्ट कंडीशंस. 3 मस्ट कंडीशंस है होमोजेनिटी के लिए. फॉर एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी 3 कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले तो कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए. एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन है होमोजेनिटी की कि देयर शुड बी ओनली 1 इंडिपेंडेंट सोर्स. द सर्किट मस्ट बी रेजिस्टिव सर्किट. मतलब रेजिस्टिव सर्किट मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके अलावा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए. सिर्फ रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए. तो सर्किट स्ट्रक्चर मस्ट नॉट चेंज. मतलब सर्किट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे अपन ने तो होमोजेनिटी लगाते हैं तो 2 कंपेरिजन करते हैं 2 सर्किट के बीच में. तो दूसरा वाला जो सर्किट स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, मतलब रेजिस्टेंस कहीं और कर दिया या फिर वैल्यूज़ बदल दी रेजिस्टेंस की. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलनी है. सिर्फ ओनली जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू बदल सकता है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम रखना है. सिर्फ जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या फिर जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, या तो IVS होगा या ICS होगा, उसको अपन को उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. तो अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी अपन बोलेंगे कि होमोजेनिटी लगा सकते हैं. तो एप्लीकेशन समझते हैं. जैसे मान लो ये सर्किट 1 है, सर्किट 2 है. सर्किट 1 में यहाँ पे 10 एम्पियर है, यहाँ पे 30 एम्पियर है. सर्किट 2 में बाकी सब सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है. और जो सर्किट है सिर्फ रेजिस्टिव है. तो रेजिस्टिव है, सब स्ट्रक्चर सेम है और एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है. तो इसमें होमोजेनिटी लग सकती है. क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल. फर्स्ट सर्किट 1 अपन इंस्पेक्शन से कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब वैल्यू सर्किट 1 के लिए. अब सर्किट 2 का अपन को निकालना है, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे होमोजेनिटी. सबसे पहले अपन ने देखा कि 13 एम्पियर दिया है सेकंड सर्किट में अपन को, ये सब वैल्यूज अपन को निकालनी है. तो सर्किट स्ट्रक्चर सेम है, अप्लाई होमोजेनिटी. इंडिपेंडेंट सोर्सेज स्ट्रक्चर सेम है, रेजिस्टिव है, तो अपन होमोजेनिटी लगा सकते हैं. तो होमोजेनिटी की 3 कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो अपन रिस्पॉन्स जो आते हैं वो क्या आते हैं? जो IX आएगा वो न्यू IX आएगा वो आएगा K × IX पुराना वाला, जो मतलब सर्किट 1 का था, सर्किट 1 का. और ये जो है ये सर्किट 2 का निकला अपना. ठीक है, सर्किट 2 का निकल गया. सर्किट 2 का IX अगर निकालना है तो K × सर्किट 1 का IX. ऐसे ही VX के लिए भी K × VX, लेकिन पावर के लिए K² × PX ओल्ड. तो ये है. अब K क्या है? जो K है वो है स्केलिंग फैक्टर. स्केलिंग फैक्टर क्या है? जो नया सोर्स अपन ने लगाया बदल के, सेकंड सर्किट वाला डिवाइडेड बाय पुराना वाला सोर्स जो था. तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि पहले सोर्स 10 था और फिर सोर्स 13 हो गया. यहाँ पे 10 और 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 10 करके 1.3 आया. तो हैंस रिस्पॉन्स फिगर भी कितने आ जाएंगे? तो जो I1 न्यू आएगा वो आएगा 1.3 × 10 पुराना वाला I1 था. यहाँ पे देखो I1 10 था ना, तो 1.3 × 10 का 13 हो गया. V1 न्यू इक्वल टू K × V1. तो पुराना वाला V1 कितना था? 20 वोल्ट था. तो 1.20 का 26 हो गया. ऐसे करके सब वैल्यूज़ निकाली तो अपना आ गया. अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अपन को बोल देंगे कि रेजिस्टिव और लीनियर नेटवर्क है, एक VS इंडिपेंडेंट सोर्स है और यहाँ पे I0 है और इसके बीच में वोल्टेज लगा है ± V0. ये रेजिस्टिव नेटवर्क है. तो अपन को क्या पता करना है कि VS दिया है 20 वोल्ट, V0 दिया है 10 वोल्ट और I0 दिया है 5 एम्पियर. तो अब बोल रहे हैं कि पता करो अगर VS को -75 वोल्ट कर दिया जाए तो V0 I0 कितने आएंगे. तो रेजिस्टिव लीनियर नेटवर्क है, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है. और तीसरी कंडीशन क्या है कि रेजिस्टिव नेटवर्क हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो. तीसरी कंडीशन होती है स्ट्रक्चर सेम रहे. तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, अपन सिर्फ वोल्टेज बदल रहे हैं यहाँ का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो अपन होमोजेनिटी लगा सकते हैं. तो होमोजेनिटी अगर लगा सकते हैं तो लगाएंगे. तो स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? VS न्यू अपन VS ओल्ड. तो VS न्यू अपना -75 बोला है उनने और पुराना वाला 20 था. तो -75 / 20 करके आ गया -3.75. तो अब V न्यू निकालना है अपन को. तो V0 ओल्ड × K. V0 ओल्ड कितना था?
वी नॉट ओल्ड था, ये वी नॉट, तो ये दिया था अपन को 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इंटू तो -3.75, तो -37.5 आ गया। अब आई नॉट न्यू निकालना है, तो आई नॉट ओल्ड इंटू के, आई नॉट ओल्ड अपना कितना था, आई नॉट ओल्ड अपना था 5, तो 5 इंटू -3.75, तो -18.75 एम्पियर, तो ये हो गया अपना होमोजेनिटी।